हेलो दोस्तों, आज मैं मिडोरी नाम की एनिमी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 1992 में आई थी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में मिडोरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फूल बेच रही थी। फिर वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे फूल नहीं बिक रहे तो मैं वो फूल सभी खरीद लूंगा और तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। फिर मिडोरी घर जाती है और उस आदमी के बारे में अपनी माँ को बताती है, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर मिडोरी उसके ऊपर ढके चादर को हटाती है तो हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके शरीर को चूहे खा रहे हैं। अब अगले दिन मिडोरी उस आदमी के बताए गए एड्रेस पर जाती है। वो आदमी फेयरगुड एंटरटेनमेंट का मालिक होता है। वहाँ पहुँचते ही मिडोरी पर सभी लोग अब्यूज करते हैं। फिर एंटरटेनमेंट ग्रुप मिडोरी को सांप और चिकन कच्चा खिलाते हैं ताकि कि वो ये चीज लोगों को दिखा सके। लेकिन मिडोरी जब वो खाती है तो उसे उल्टी आती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि उसने उन लोगों से छुपकर 3 कुत्तों को पाला होता है। अगर उन लोगों को इस कुत्तों के बारे में पता चलता तो इन्हें वो लोग मारकर खा जाते। मिडोरी उन कुत्तों को खाना खिलाकर जाती है और उन कुत्तों को एक आदमी देख लेता है और ये लोग उन कुत्तों को मारकर खाना बनाकर खा जाते हैं। अगले सीन में कुरोजी मिडोरी से कोइची को नहलाने के लिए कहता है। कोइची जिसका शरीर मुड़ा हुआ है वो ऐसा मेंबर है। मिडोरी कोइची को देखकर भागी है डर कर, लेकिन मिडोरी को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसे मारती है। अगली रात मिडोरी को एक सपना आता है कि वो भी कोइची जैसी अजीब हो रही है। फिर उसकी आँख खुलती है और देखती है कि चिरोई उसके पास बैठा है। चिरोई मिडोरी को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इन लोगों के पास पैसों की कमी होती जा रही थी। तभी इनके यहाँ एक जादूगर आता है जो अपना नाम मातामित्सु बताता है। मिडोरी मातामित्सु को पसंद करने लगती है और उन दोनों में लव चालू हो जाता है। उस जादूगर के जादू को सभी लोग पसंद करने लगते हैं। वहाँ का हेड जादूगर का अच्छी खासी ख्याल रखता है क्योंकि उसी की वजह से अच्छे पैसे आ रहे थे। अगले सीन में मिडोरी और वो जादूगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये सब देकर वहाँ पर एक आदमी मिडोरी को परेशान करते हैं और वो जादूगर उसे बचा लेता है उन दोनों को इल्यूजन दिखाकर। वो जादूगर इल्यूजन बनाने में एक्सपर्ट था। फिर कुरोजी उसे परेशान करने लगता है, तभी वो जादूगर आकर उसे फिर बचा लेता है। जादूगर कुजोरी का बहुत बुरा हाल करता है जिसे देखकर मिडोरी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागती है। फिर जादूगर मिडोरी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने ये सभी चीजें तुम्हारे लिए ही की है। फिर मिडोरी को एक स्टूडियो से ऑफर आता है एक मूवी में काम करने के लिए क्योंकि उन लोगों को एक छोटी सी लड़की की जरूरत थी। लेकिन जादूगर स्टूडियो को दी गई कार्ड को फाड़ देता है पर उसे बाद में पता चलता है कि मिडोरी ये काम करना चाहती थी। फिर वो जादूगर मिडोरी को मारता है और अपने जादू दिखाने वाले बोतल में डाल देता है। अगले दिन वो जादूगर अपना जादू अच्छे से दिखा नहीं पाता है जिसके कारण सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर तभी वो एक अजीब से रूप बनाकर सभी को मारता है, जिसके बाद वो जादूगर जादू ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बीमार पड़ जाता है। फिर वो एक दूसरे से फिर प्यार करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ के कुछ ग्रुप वहाँ के सभी पैसे को लेकर भाग गए हैं और ये दोनों नई जिंदगी जीने के लिए वहाँ से कहीं और चलने के लिए निकलते हैं। बस स्टेशन में मिडोरी को छोड़कर जादूगर कुछ खाने की चीजें लेने के लिए जाता है और वहाँ पर एक आदमी आकर उसे चाकू मार देता है। मिडोरी के देखते देखते एक बस चला जाता है। मिडोरी सोचती है कि वो जादूगर कहीं उसे भी छोड़ तो नहीं गया। फिर मिडोरी जादूगर को खोजने के लिए चली जाती है और वो वहाँ कहीं नहीं मिलता और आखिरी में वो अपने आप को अकेला पाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में।